जमुई में 146 लोगों को बाहर किया गया, जिसमें पीजी कैंडिडेट की संख्या 100 से ज्यादा है। 30 सब्जेक्ट में पीजी का बीपीएससी ने एग्जामिनेशन लिया और 30 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लेने के बाद 100 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजी में है, जिनको बाहर किया गया है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और सर्टिफिकेशन नहीं रहने के कारण इनको बाहर किया गया है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं मित्रों कि आज सरकार जो तरीका अपनाई है, बाहर कर रही है, अगर सरकार के पोर्टल में वैसा रहता कि जैसे मान लीजिए कि 10th के बाद 2 साल बाद 12th होता है, 3 साल बाद ग्रेजुएशन होता है, 2 साल बाद बीएड होता है या डीएलएड होता है, या उसके फिर 2 साल बाद पीजी होता है, इस तरह से रहता। अगर वो आप ईयर नहीं डालते तो पोर्टल आगे चलता ही नहीं। लेकिन सरकार की गलत पोर्टल बनाने के कारण आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जरी डिग्री खरीदकर पैरेलल में रेगुलर से 3 को कोर्स 4 को कोर्स किए हैं खरीदकर, और अब आज वो लोग जाकर ज्वाइन किए थे। मित्रों, आप लोग चैनल को स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। वीडियो पूरा देखो। आज समझाने वाला हूं कि ये लोग 1-2 की संख्या में नहीं है, बल्कि लगभग 70 से 80 हजार जो लोग बहाल होकर आए हैं पीजी कैंडिडेट, उसमें से 50 हजार लोग ऐसे हैं जो फर्जी है। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि 10% डोमिसाइल की बात हुई थी और उलुल जुलुल रिपोर्ट आ रहा है आरटीआई का। किसी में 60% ऑफ कर दे रहे हैं, किसी में 70% दे रहे हैं, किसी में 50% दे रहे हैं। यानी 10% बोलकर कम से कम मिनिमम देखा जाए तो 60% लोगों को बाहरी कैंडिडेट को बुलाया गया है। और यह आरक्षण का केस बहुत ही मजबूत केस होता है। आपको यह बात पता होगी, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जानते हुए भी कितनी सारी बहालियां रद्द की है। और आरक्षण का केस इतना गंदा होता है कि जो लोग आज ज्वाइन किए हैं उनकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि सरकार की एक गलत नीति सारे लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता है। अतुल प्रसाद तो रहने वाला बहुत तेज था। अतुल प्रसाद करता क्या था कि जो लोग उसके खिलाफ कुछ बोलते थे उसको बैन कर देता था। लेकिन मैं उस अतुल प्रसाद से बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा संज्ञानात्मक जो विकास थी वो 300 लोगों के बारे में क्यों नहीं जागृत हुई जो लोग बैंक्वेट हॉल में पकड़े गए? क्या उन लोगों को रिस्ट्रिकेट किया गया? एक तरफ से देखा जाए तो अतुल प्रसाद के द्वारा लगातार ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा था, ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा था। 4 करोड़ का फर्जरी का मामला आया था सोशल मीडिया साइट पे और 4 करोड़ रुपया लेने का आरोप में उनके ऊपर केस भी हुआ था और ये केस के बारे में उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया। और आज तो मैं बोलने वाला हूं कि इतनी बड़ी बड़ी फर्जी काम हो रही है और काम हुई है, इसमें कोई तरह का कानून नहीं बनाया गया है बीपीएससी की तरफ से। एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि मैं जबरदस्त कानून बनाऊंगा, संशोधन करूंगा, कार्य करूंगा, लेकिन यही बिहार की सरकार है कि कुछ नहीं कहती है। जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो लोग को लह गया वो लोग के लह गया। जैसे 300 लोगों को लह गया था, अगर नहीं पकड़े जाते तो 300 लोग मास्टर बन जाते। लेकिन बिहार में कोई ऐसा कानून नहीं है। जो लोग पकड़ा रहे हैं ना उनको 5 साल की सजा हो रही है, जो लोग पकड़ा रहे हैं ना उनको किसी प्रकार की फाइन हो रही है, जो लोग पकड़ा रहे हैं उसको ना कोई पैसा वापसी करने की चर्चा हो रही है। बिहार के अंदर जो लोग फर्जरी कैंडिडेट है वो उलुल जुलुल कोई सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि बिहार में बीपीएससी आयोग उलुल जुलुल सर्टिफिकेट वाला का भी नौकरी लेती है, क्योंकि 146 लोग जो पकड़े गए हैं, अगर एग्जामिनेशन से पहले इन लोगों को अच्छा से चेक किया गया था, इनको पोर्टल में जिस समय वो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, पीजी का या डीएलएड का सर्टिफिकेट डाल रहे थे, ईयर का जो होता है जैसे 10th के बाद 2 साल 12th में, 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल बीएड में या 2 साल डीएलएड में, उस तरह से रहता वो पोर्टल, उस तरह से लगातार चलता। अगर कुछ गलत भरा जाता उसमें, अगर वो पोर्टल आगे नहीं बढ़ता तो आज इन सारे लोगों को फर्जरी करने का मौका नहीं मिलता। और ये लोग थोड़ा मोड़ा नहीं है, ये लोग लगभग 90% है बिहार में। क्योंकि एक तो देखा जाए तो डोमिसाइल बनाने की बात हो रही है कि डोमिसाइल की जांच करेंगे। सरकार अगर बीपीएससी कह देती कि हाँ हमारे पास 10th का, 12th का इतना सारा यूपी का सर्टिफिकेट आया है, बाहरी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट आया है, टोटल का चयन अलग करके उनकी एक जांच कर लेती। जो लड़का था उसका आधार कार्ड, उसके मम्मी पापा के आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड जो नया मोदी जी निकाले 80 करोड़ वाला, वो सारे चीजों को एक साथ मैच कर देती। उसके बाद मैच करने के बाद पता चल जाता कि वो बिहार से है कि बाहर से है। उसी के आधार पर उसकी पता चल जाती कि कैसे उसकी जांच करनी है। इतना तो उसमें तेज करना ही नहीं पड़ता, इतना तो तामझाम हिले नहीं, क्योंकि सारी चीज सॉफ्टवेयर पे है। और दूसरी बात, बिहार के अंदर जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर पे महिलाएं आई हैं अदर स्टेट वाली, उनका भी बीपीएससी से एक पोर्टल जारी होता कि टीआरई 1 में नंबर ऑफ कैंडिडेट मैंने इतनी सारी बहाली की है, जो कि उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट की है, उनका एक पोर्टल बना देता। एक पोर्टल
इतनी सारी महिलाओं को मैंने बहाल किया है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका सूची निकाल देता और डीओ को ऑर्डर दे देता कि इनको बाहर कर दीजिए। एक तरफ से देखा जाए तो चूहा की बिल्ली का गेम हो रही है, और बिहार में जो लोग बाहर होंगे यहाँ से उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, तो जो लोग 2 नंबर 3 नंबर से छठे हैं उन लोगों को मौका मिल जाएगा। और उन लोगों को मौका मिलने के लिए इतनी बड़ी बड़ी आवाज उठाई गई है हमारे तरफ से। कोई अभी तक न्यूज चैनल नहीं है जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करे, जो आपको 82 नंबर से 90 नंबर वाले निकालने का जो सर्टिफिकेट आज हो रही है जांच, कोई और नहीं, सब ये न्यूज चैनल से हो रहा है। और आपका किया हुआ लाल कलर का बटन दबाया हुआ सब्सक्राइब बटन जो आज 60 से 61 हजार की परिवार बना दी, आज वही ताकत है। इसलिए बोलते हैं कि चैनल से जुड़िए, ताकतवर बनाइए, ताकि अपने भविष्य को सही दिशा में सकारात्मक तौर पे आगे बढ़ा सकिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग को जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये इंसान पीछे छोड़ने वाला नहीं है। जब तक पूर्ण रूप से काम नहीं हो जाएगा तब तक लगातार ये काम करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी की तरफ से जो गलती किया गया है उस गलती को सुधारने का 2 ही मौका है। एक सप्ताह के अंदर जितने बिहार के अंदर स्कूल है उन सारे स्कूल्स को, ये हेडमास्टर को अगर कह दिया जाए कि आपके स्कूल्स में जितने सारे टीचर्स हैं उनकी सर्टिफिकेट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड का और पीजी का मंगाकर सारे का सेशन देखिए किसके सेशन का है। अगर वो 10th 12th का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बाहर की है तो उसमें क्या कीजिए कि मम्मी पापा का आधार कार्ड मंगा लीजिए, मोदी जी के राशन कार्ड मंगा लीजिए। मोदी जी का जब राशन कार्ड आ जाएगा उसमें सारा एड्रेस आ जाएगा, और मतदाता सूची में इस बार उन्होंने, उनके मम्मी पापा ने कहां पर वोट डाला ये मंगा लीजिए। आपको 100% पता चल जाएगी कि उनकी डोमिसाइल कहां की है। और डोमिसाइल जब मिल जाएगी उस आधार पर उनको रखिए, और नहीं मिलता है तो उनको बाहर कर दीजिए। ये एक सप्ताह का केवल खेल है। और 82 नंबर से 90 नंबर वाले के लिए हम कहते हैं अगर सरकार नहीं जारी करती है तो आप लोग आरटीआई कीजिए, और आरटीआई करके इस रिपोर्ट को मंगाइए। रिपोर्ट को मंगाने के बाद देखिए तुरंत आपकी जो काम है वो काम पूर्ण रूप से बहुत जल्दी हो जाएगी, और उस जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग आरक्षण केस को लेकर गए हैं पटना हाई कोर्ट। अगर आपको भी जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहे हैं, उस लिंक से आप लोग जुड़ जाइए और आरक्षण केस के लिए वहां से आप लोग जा सकते हैं। और सारे भाइयों को हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छठे हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर से छठे हुए हैं, उन लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फर्जरी कैंडिडेट जो निकल रहे हैं और माध्यम कोई और नहीं है, आपका दबाया हुआ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। आज वही सब्सक्राइब बटन दबाया हुआ है कि बिहार से इतने लोगों को, जो लोग फर्जी थे, उनको निकाला जा रहा है और उनके ऊपर काम किया जा रहा है, और आगे भी किया जाएगा इसके ऊपर। इसलिए मैं बोलता हूं बीपीएससी के माध्यम से, और बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं और एक बात बोलता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि 82 नंबर से लेकर 90 नंबर वाले जो लोग बाहरी महिला है उनकी सूची तैयार करके उनको एक लिस्ट निकाल दीजिए और हर जिला के डीओ को आप सौंप दीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर जो लोग 10th और 12th का सर्टिफिकेट मान लीजिए कि यूपी से है, अदर स्टेट से है, उनकी एक सूची अलग तैयार कीजिए और उनकी डोमिसाइल की जांच अलग से कीजिए, और तमाम प्रधानाध्यापक को पहले सूचित कर दीजिए ताकि वो अपने स्कूल के स्तर पर पहले देख ले, उसके बाद बड़ी जांच बुलाकर देखी जाए, और देखने के बाद इन लोग को, जो लोग गलत किए हैं उनको निकाला जाए। और पीजी सर्टिफिकेट खासकर बिहार के अंदर 82 को ही मात्र कॉलेज है। टोटल सब्जेक्ट 30 सब्जेक्ट का कॉलेज मात्र 82 को ही है, और उस 82 सब्जेक्ट में 80,000 लोगों को बहाली कैसे किया गया है और इतना सारे लोग कैसे पास कर गए। अगर 80,000 लोग में 10% निकाला जाए तो मात्र 8,000 लोग ऐसे हैं जो बाहरी आना चाहिए, और 72,000 लोग ऐसे हैं भाई की जो बिहार के 82 कॉलेज में पास किए हैं, और किसी के मम्मी पापा यहाँ पर इतना भी धनी मनी अमीर नहीं है कि पीजी करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली या मेरठ और सब जगह बाहरी जगह पर भेजे। आप एमबीए, बीबीए, एमसीए और इंजीनियरिंग, एमटेक ये सब करते हैं तो बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में 1% भी बिहार में ऐसा संख्या नहीं है जो पीजी करने के लिए बाहर जाए और पढ़ाई करे, क्योंकि बिहार के में ग्रेजुएशन होने में ही 5 साल लग जाता है। 5 साल में तो बिहार ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाता है, तो फिर 7 साल करे लगे या 3 साल करे लगे, पीजी बाहर से लोग जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सत्यम भाई को स्पष्ट रूप से सुना है। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खबर आ रही है सत्यम भाई के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी भाई हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर अब जल्दी निकल के आने वाली है। आरक्षण का केस भी चल रहा है,
दूसरी ओर कहीं ना कहीं आपने देखा कि जिस प्रकार से सी-टेट में 90 नंबर वालों को ही लिया जा रहा है, उससे कम नंबर वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो इससे जो सीटें हैं वो लगातार खाली हो रही हैं। तो ऐसे में एक ये भी अच्छी खबर है कि भाई वो शिक्षक अभ्यर्थी जो 1 या 2 नंबर से रुक गए थे, उन्हें उन अभ्यर्थियों की जगह ज़रूर मौका मिलेगा जो कि आपके सी-टेट में, जी हाँ दोस्तों,